सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का पेपर हो चुका है। टफ होता है, ठीक है, पिछले साल से थोड़ा कम था, लेकिन सीबीएसई से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि सर, पहले मैं बता देता हूं तुम्हें कि मेरे पास फिजिक्स का पेपर आ चुका है, बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ वगैरह भी आ गए हैं। एक दिन पहले जो तुम्हें वीडियो दी थी और दावा किया था कि अगर ये देख लेते हो, और उसमें जो दावा किया था कि पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, वो जाकर के मैं क्या बोलूँ, उसके रीसेंट कमेंट देखो, जो एग्ज़ाम देकर के बच्चे आ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, अच्छा है। तो जिन बच्चों ने थोड़ी भी डिसेंट तैयारी कर रखी थी ना, उनका फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। और कुछ टीचर्स भी कहेंगे कि पिछले साल से इजी था, मान लिया इजी था, लेकिन मैं उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं जिन्हें जस्ट एक 12th पास करके डिसेंट कॉलेज चाहिए था। पेपर इजी कर देने से पेपर में ज्यादा स्कोर नहीं हो जाता ना सर, पेपर लेंदी कर दिया आपने, दिक्कत होगी बच्चों को। लेकिन मैं बच्चों से बस ये कहना चाहता हूं कि बच्चे पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स लाइक इजी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना, 70 वाले रेंज में, जो हमारा सपना होता है 90 प्लस क्रॉस करने वाला, उस रेंज में जाने के लिए इस पेपर ने ना लेंदी होने के कारण पसीने छुड़ाए हैं। मतलब आता होगा आपको सवाल, लेकिन आपको टाइम नहीं बचा होगा लास्ट में और आप छोड़ के आ गए होगे। अगर तुमने, मैंने जो बताया था कि कम से कम छोड़ना मत, वही स्ट्रैटेजी तुम अगर भूल के गए होगे और जो लेंदी के जाल में फंस गए होगे ना, डूबोगे। एमसीक्यूज कुछ इतने आसान थे भैया, ये पूछा था कि पानी को फिल्टर करने में कौन सा रे इस्तेमाल होता है, जिसके जिसके घर में फिल्टर होगा वो जानता होगा। लेकिन कुछ कुछ एमसीक्यूज 2-3 ऐसे थे कि भैया पसीने छुड़ा दे तुम्हें। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस इसमें डाले गए थे। फोटो इलेक्ट्रिक हर साल होता है, था। गैल्वेनोमीटर हर साल होता है, था। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ये कंडीशन निकालना होता है वो था। तो ये सारे फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जो पासिंग मार्क्स के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे वो थे। लेकिन किसी बच्चे को ये सब भी नहीं आता था ना, और जो तुम्हें मैंने बताया था वो करके आए हो कि तुमने क्वेश्चंस में लिख दिया है, पास हो जाओगे। डिजिटली भी चेक होगा ना तो थोड़े से डाउन करोगे लेकिन पास हो जाओगे। मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि लाडले, फिजिक्स में तो मैं तुम्हें कह सकता हूं कि पास हो जाओगे, ठीक है, लेकिन परसेंटेज बढ़ाने के लिए ना अब केमिस्ट्री के लिए फाइट मारनी पड़ेगी। सीबीएसई सबसे मुश्किल पाला तुम्हारे सामने फेंक चुका है, वो तुम पास करके आए हो, कैसे भी करके आए हो, ठीक है। अब केमिस्ट्री में कूदो। तुम में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा भैया फिजिक्स में फेल हूं। नहीं नहीं नहीं, ये ना हम इंस्टेंटली निकलते हैं ना, तो हम खुद को अंडर एस्टिमेट करके जज करते हैं, जितना भी होगा ना उसमें से 5 नंबर घटा करके। मैं कह रहा हूं ना तुम सभी पास हो, ठीक है। जो भी मैंने कहा था क्वेश्चन लिख के आना, लिख के आए हो, पास हो। अब केमिस्ट्री की बारी है। आज तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, जैसे फिजिक्स में बच्चे कर रहे हैं ना रिसेंटली कमेंट में कि भैया हो गया हो गया, वर्क कर गया वर्क कर गया वर्क कर गया। केमिस्ट्री के दिन भी तुम करने चाहिए, चिनअप करो। आज का दिन बड़ा सैड सा जाएगा अगर अच्छा पेपर नहीं गया। मैंने तो रोते हुए बच्चों को देखा है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए लाडले कि मतलब तुम्हारा अच्छा गया ना तो पेपर इजी था। नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्ज है कि मैं सबके तरफ से सोचूं। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, सारे बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, कोई एवरेज बच्चा भी है। और सीबीएसई का स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है, जब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओगे ना, तो सीबीएसई तो भाई स्कूल्स इतने घटिया हैं कि वहां के टीचर्स ना पेपर सॉल्व कर पाए। हमें उन बच्चों का भी सोचना पड़ता है, मुझे उन बच्चों को भी पकड़ना पड़ता है। तो मान लो आपका अच्छा गया, लेकिन सीबीएसई आपको थोड़ा और लेंदी कम करना चाहिए था। और टफनेस भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल हलवा कर दिया केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टाइप। टफनेस एक मॉडरेट लेवल से ऊपर ही बरकरार रखी है पेपर की। मतलब जो डेरिवेशन के भरोसे बच्चे जाते थे कि नंबर मिल जाएंगे, जो डेरिवेशन 10 रट के गए होंगे, वो फंसेंगे बच्चे। तो सीबीएसई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जो बड़े आराम से बिना स्ट्रेस के वो अपना एग्जाम निकाल रहे हैं, और एक सीबीएसई के बच्चे हैं। कम से कम स्टेट बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलता है बच्चों को। सीबीएसई तो प्राइवेट स्कूल्स कोई भी खोल देता है छोटे शहरों में, और किसी दूसरे स्कूल से एफिलिएशन हो गया और वहां जा करके 10 फॉर्म 20 फॉर्म भरवा रहा है। उन बच्चों का क्या होगा?
सोचना चाहिए। चलो बच्चे, चिन अप, फाइट बैक। अगर कल वाली वीडियो तुम्हारे फीड में नहीं आई थी फिजिक्स की पासिंग स्ट्रेटजी, कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करके आए होगे, अच्छे होगे, ठीक है। हम केमिस्ट्री के लिए फाइट मारेंगे। 1 से 2 घंटे में तुम्हारे स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगी। इस बार रिग्रेट मत करना। मैंने पहले कहा था कि कौन समझाए किसकी बातों से, हर किसी के लिए एक हादसा जरूरी होता है। बातों से अगर समझ गए थे फिजिक्स में तो बचे होगे, और नहीं तो फिर भी बचोगे, दावा है मेरा, ठीक है। भगवान तुम्हारा सही करेगा। केमिस्ट्री के लिए अब अगर फिजिक्स हादसा भी हो गया है ना, तो अब बातों से समझ जाओ। केमिस्ट्री के लिए जस्ट जो बताऊंगा वही फॉलो करना, जो बताऊंगा, दिमाग नहीं लगाना, जो बताऊंगा वही फॉलो करना, और डरना नहीं। डरोगे तो मायूस हो जाओगे, 2-3 दिन जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं। फिजिक्स भूल गए, फिजिक्स सब्जेक्ट ही नहीं हमारा, केमिस्ट्री पे फाइट मारेंगे, ओके। हैप्पीली जाने चाहिए, स्माइल, फोर्सफुल्ली स्माइल, मजबूरी में स्माइल करो, क्योंकि ऐसे शरीर के चिथड़े उड़ जाए और जो मुस्कुरा देना, विजेता वही बनेगा। ऑल द बेस्ट, वेट फॉर केमिस्ट्री।